अरे आ गए नगीना में आ गए, केतली वाले आ गए। भारतीय जनता पार्टी वालों, आरएसएस वादियों, अब बदल के दिखाना हमारा संविधान। जो कहते हो ना कि तुम संविधान बदल के दिखाएंगे, एक ही बंदा पूरे संसद में तुम्हारे को 400 के 400 नाव उखाड़ के फेंक दे तो पूरी भीम आर्मी तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाएगी। जब हमारे पास सत्ता नहीं थी, जब हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, तब पूरी भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और उनके प्रत्येक कार्यकर्ता की बदौलत चंद्रशेखर भाई जी ने समय समय पर ना सिर्फ बहुजन समाज के मुद्दों को उठाया है, बल्कि इस देश के भी वो मुद्दे जहाँ पे एक तरह से हम सब चुप हो जाते हैं, वहाँ उन्होंने बखूबी बात रखी है। जो हमारे पास पहले जुल्म जातियाँ हो रही थी, आज वो नहीं होएगी, क्योंकि आज हमारा एक भाई संसद में है दहाड़ने के लिए। हमारे ऊपर एक भी आँच आएगी तो वो भाई संसद की एक से एक ईंट हिलाने का काम करेगा। अब एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, संसद में बैठेंगे, तब हम फाइट कर सकते थे, अब अधिकारों को छीन भी सकते हैं। अब जो कहते थे ना कि हम 400 पार करके संविधान बदल के दिखाएंगे, अब मैं कहता हूँ अब तुम 400 एक तरफ हो जाओ और हमारा भाई अकेला एक तरफ हो जाओ और बदल के दिखा दो हमारा संविधान। उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से चंद्रशेखर आज़ाद, ये नाम बखूबी आप जानते होंगे, आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख हैं और उन्होंने लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। तकरीबन 1.5 लाख वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट को हराकर चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। हमारे साथ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जो गरीबों के मसीहा एक तरह से माने जाते हैं, बहुजन समाज पे जब भी कोई अत्याचार होता है तो उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। आइए बात करते हैं कि किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जीत चुके हैं नगीना सीट से, और आप लोगों को क्या उम्मीद है आगे की? जी, सबसे पहले आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, और आप सभी देशवासियों को जो भी इस चैनल के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, आप सभी को बहुत सारी बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। पूरी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की क्रेडिट जो विधानसभा की टीम है उसकी तरफ से आप सभी को। और जैसा कि आपने पूछा कि जीत के क्या मायने हैं, तो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा जीत के कई मायने हैं। सबसे पहला ये है कि बहुजन समाज की जो हम राजनीति की दूरदर्शा देखते आ रहे थे कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव संसद भवन में नहीं था, जो मनुवादी सत्ताधारी सरकार है, जो एक आइडियोलॉजी पर काम करती है कि इस देश के बहुजन समाज की दूरदशा जो हालत है, कंडीशन, वो बस से बदतर कर देनी है। ये सर उठा के न जी पाए, मान सम्मान से न जी पाए, इनकी बहन बेटियों की इज्जत कहीं रक्षा ना कर पाए, उस चीज़ का मुंह तोड़ जवाब देते हुए नगीना की जनता ने और आप सबके प्यार ने चंद्रशेखर भाई को इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक स्थान दिया है। और उस नेतृत्व के बदौलत वो ना सिर्फ हमारे बहुजन समाज की वहाँ के हर मुद्दे को उठाएंगे, बल्कि उसे मजबूती से सामने, चाहे लेफ़्ट हो चाहे राइट हो, उनकी आंखों में आंखें डाल के वो अपने हक की, अपने बहुजन समाज की हक की बात करेंगे। और इसी तरीके से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। सब देखिए, अलग करने की जो परंपरा चंद्रशेखर भाई ने बहुत पहले से स्टार्ट कर रखी है। जब हमारे पास सत्ता नहीं थी, जब हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, तब पूरी भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और उनके प्रत्येक कार्यकर्ता की बदौलत चंद्रशेखर भाई जी ने समय समय पर ना सिर्फ बहुजन समाज के मुद्दों को उठाया है, बल्कि इस देश के भी वो मुद्दे जहाँ पे एक तरह से हम सब चुप हो जाते हैं, वहाँ उन्होंने बखूबी बात रखी है। खासकर महिला उत्थान के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, और जो सोशल जस्टिस की हम जिसे बात कहते हैं उसकी बात रखी है। वो तब रखी जब कोई संसाधन, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था हमारे पास, सिर्फ सड़क ही हमारा एक माध्यम हुआ करता था। लेकिन चंद्रशेखर भाई के नगीना से जीतने की बदौलत आज वो देश सबसे बड़ी पंचायत में जाके वहाँ वो बदलाव करेंगे। जैसा आपने पूछा कि क्या बदलाव आएगा, पहले की तरह सांसदों से अलग वो होंगे, तो डेफिनेटली होंगे, उनका वो ट्रैक रिकॉर्ड है जी। क्या बहुजन राजनीति में अब समझ लीजिए एक नया राजनीतिकरण होने जा रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद गोरखपुर सीट भी लड़ते हैं लेकिन वहाँ से हार जाते हैं, और इस बार नगीना से वो चुनाव जीते हैं, सांसद बन गए हैं। अब कैसा लग रहा है आप लोगों को, कितनी खुशी है? देखिए, पहले तो मैं सभी बहुजन समाज में जितने भी हमारे साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको हार्दिक अभिनंदन करूंगा। और रही बात जीत की, और आपने कहा पीछे गोरखपुर से भी लड़े, तो जीत के मायने अलग हैं। बहुत कुछ सीखा है। बदलाव के लिए किसी ने कहा प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, या प्रमाण के लिए प्रत्यक्ष की ज़रूरत नहीं होती। चंद्रशेखर भाई ने समय समय पर पद पे ना रहते हुए भी, कोई प्लेटफॉर्म ना मिलते हुए भी, वो किसी भी प्रकार की सर्व समाज की आवाज़ें आपको पता है उठाए हैं, चाहे किसी भी जाति से संबंधित हो, चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हो। अब एक प्लेटफॉर्म मिल गया है,
संसद में बैठेंगे तब हम फाइट कर सकते थे, अब अधिकारों को छीन भी सकते हैं, छीनेंगे भी। और बहुत ऐसे जगहें रही हैं जहाँ पर हमको मतलब नहीं मिल पाया न्याय, अब न्याय मिलेगा, 100% मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आज शुरुआत हुई है, आगाज़ और अच्छा होगा, अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। और मैं चाहूँगा सभी बहुजन समाज के लोगों से एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है, आएँ सभी साथी पहल करें, जुड़ें, जोड़ें, अपनी समस्याएं बताएं, हम उनकी समस्याओं के साथ हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं और आगे भी एक अच्छी मजबूत आवाज़ मिलेगी। नगीना सीट से जीते हैं, क्या इसको देखते हुए चंद्रशेखर आज़ाद आगे की प्लानिंग करके इसी तरह का रिजल्ट दे रहे हैं या फिर उनकी तैयारी कुछ अलग और चल रही है? देखिए रिज़ल्ट नो डाउट आएंगे और आए भी हैं। पीछे इलेक्शन नहीं भी जीते हैं पर हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है। मध्य प्रदेश लड़कर आए, वहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था। बीएसपी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन एक मजबूरी है, वो कहते थे हम एक वोट कटुआ पार्टी हैं हम, बट अब आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में क्या हुआ, हम उनसे ज़्यादा सीटें लेकर के मतलब वोट लेकर के आए, का परसेंटेज आपका बढ़ा हुआ है। इस बार भी एक हमारी आई है, वो 0 पर है। तो आपको खुद तय करना है बहुजन समाज को कि वो किस राजनीति की तरफ जाना चाहते हैं, किस ओर जाना चाहते हैं। जो आपका डंडा लेकर के मजबूती से खड़ा है उसके पीछे खड़ा होना चाहते हैं, या केवल जो बिखराव और बिकने वाले लोग हैं उनके साथ मिलकर के अपना काम करना चाहिए। क्या बहुजन युवा अब चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ चलने के लिए तैयार है? नगीना का जो रिजल्ट आया, क्या इसको लग रहा है इसको देखने के बाद और युवा उनसे जुड़ेंगे? देखिए जो युवा है वो पहले ही चंद्रशेखर से जुड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, सांसद बनने से पहले भी चंद्रशेखर भाई के साथ जो सारे युवा हैं वो जुड़ चुके हैं, क्योंकि युवाओं को पता है कि समय समय पे बदलाव ज़रूरी है और बदलाव हमारे माननीय काशीराम जी ने भी किया और वही काम हमारे चंद्रशेखर भाई ने भी किया। तो अब हमारे जो पूरे भारत के लोगों को समझना चाहिए कि बदलाव करके जो अब मजबूती से आपके लिए लड़ रहा है, मजबूती से आपके लिए खड़ा है, एक पैर पे खड़ा है। आज सोचिए जो इंसान पहले रोडों पे लड़ रहा था आज वो संसद में है, तो संसद में वो कैसे शेर की तरह दहाड़ेगा, आपकी आवाज़ को बुलंद तौर पे संसद में उठाएगा। तो आपको कोई दो राय नहीं है कि जो हम पहले रोडों पे लाठियां खा रहे थे आज वो संसद में जाके दहाड़ेगा, आपकी बात सुनी जाएगी। पहले हम सत्ता में नहीं थे, आज हम सत्ता में हैं, तो सत्ता में होने का प्रभाव जो हमारे पास पहले जुल्म जातियाँ हो रही थी आज वो नहीं होएगी, क्योंकि आज हमारा एक भाई संसद में है दहाड़ने के लिए। हमारे ऊपर एक भी आँच आएगी तो वो भाई संसद की एक से एक ईंट हिलाने का काम करेगा। चंद्रशेखर आज़ाद जी के जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन पे एक आरोप लगा कि बीजेपी की तरफ से ये बैटिंग कर रहे हैं, सुरक्षा को लेकर ये बात कही गई थी। देखिए तमाम बातें की जाती हैं बीजेपी की तरफ से हैं, हमारे भाई तो सिर्फ एक ही सीट से लड़े थे ना, नगीना सीट से, और नगीना सीट से भी कम से कम 1.5 लाख वोट से ज़्यादा बीजेपी के कैंडिडेट को हराया है। अगर वो बीजेपी की तरफ से लड़ रहे होते तो बीजेपी का कैंडिडेट जीतना चाहिए था, हमारे भाई तो नहीं जीतने चाहिए थे। तो बातें बनानी तो बहुत आसान है, मगर उस रास्ते पे चलना बड़ा मुश्किल है, उस पे संघर्ष करना बड़ा मुश्किल है। छोर लोगों से बात करेंगे, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए आज जो हमारे भारत में बहुजन समाज की एक बुलंद आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद जी संसद के अंदर पहुंच गए हैं। अब जो कहते थे ना कि हम 400 पार करके संविधान बदल के दिखाएंगे, अब मैं कहता हूँ तुम 400 एक तरफ हो जाओ और हमारा भाई अकेला एक तरफ हो जाओ और बदल के दिखा दो हमारा संविधान। जय 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 भीम। मैं 400 पार करने वालों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अब बदल के दिखा देना हमारा संविधान। 399 अभी बाकी हैं, सिर्फ एक पहुंचा है, एक ही बंदा तुम 400 पे भारी पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी वालों, आरएसएस वादियों, अब बदल के दिखाना हमारा संविधान। जो कहते हो ना कि तुम संविधान बदल के दिखाएंगे, एक ही बंदा पूरे संसद में तुम्हारे को 400 के 400 नाव उखाड़ के फेंक दे तो पूरी भीम आर्मी तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाएगी। और मैं कहना चाहता हूँ आज जो हमें ऐतिहासिक जीत मिली है, इस जीत का पूरा श्रेय नगीना लोकसभा की जनता को और नगीना लोकसभा के कार्यकर्ताओं को, दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, पूरे भारत के कार्यकर्ताओं को श्रेय जाता है। यह जीत हमारी पर्सनल जीत नहीं है, ये उन सभी हमारे छोटे मोटे दबे कुचले पिछड़े अति पिछड़े महिला बुजुर्गों का संघर्ष की देन है,
जिसने हमारे भाई चंद्रशेखर को संसद में पहुंचाने का काम किया और यह सिद्ध कर दिया कि संविधान बचाने की असली लड़ाई जो है ना, बाबा साहब के बच्चे ही लड़ सकते हैं, किसी और के बस की बात नहीं है। आज बाबा साहब का एक बच्चा लड़ाई लड़ने वाला संसद पहुंचा, अभी 399 542 बच्चे बाकी हैं। जिस दिन ये 542 बच्चे पहुंच जाएंगे ना, उस दिन हम दिखा देंगे कि शासन और प्रशासन किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से कानून व्यवस्था चलती है और किस तरीके से विकास होता है।